मेरे नौजवान साथियों, आज द्रौपदी को फटकार दियो। द्रौपदी गौशाला से बाहर निकली आई और घुटनों में मूड़ देकर के फुफक फुफक करके रोने लगी। सोचने लगी क्या करूं। अरे नाई दिला में धीरव में धरूंगी, अरे नाई दिला में धीरव अरे धरूंगी, और मैं तो पानी में डूबूं के मरूंगी। अरे मैं आत्मघात करूंगी रे करूंगी रे करूंगी, और मैं तो खाई के जहर अरे मरूंगी। आज द्रौपदी सोचने लगी क्या करूं, लेकिन दिमाग में झटका लगा कि अभी हमारे दो पति और हैं। आज द्रौपदी अर्जुन के पास में पहुंची। जो अर्जुन ने दूर से आते हुए देखा द्रौपदी को, वो अर्जुन जनाने भैंस में गांव की लड़कियों को सितार बजाना सिखाते थे। कहने लगे उत्तरा, तो शशि को सितार बजाना सिखा, मैं अभी आती। और अर्जुन द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी यहाँ क्यों आई? द्रौपदी कहने लगी, राजा कमलनयन के साले कीचक ने मुझे कुआं पे छेड़ा है। अर्जुन कहने लगे, तो फिर यहाँ क्यों आई? कहने लगी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे जाकर के उसकी करनी का मज़ा चखाओ। अर्जुन कहने लगे, मेरा गांडीव पेड़ पे टंगा है और मल्ल युद्ध में जानता नहीं। दोस्तों, अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। अरे अर्जुन ने सुन के बेनौरे भरी नाई पंचो हामी, अर्जुन ने सुन के बेनौरे भरी नाई पंचो हामी, तब हुई गई नारी निराश रे, तब हुई गई नारी निराश रे, अब हुई गई बदनामी। महाराज नारी अजु लंबी लेती सांस, और रोबत चीखत जाई पहुँच गई भीमसेन के पास। राजा पूछे दुल्हा पूछे प्रीतम पूछे गो जाहुलिया, तेरी कैसे बिगड़ी? राजा पूछे गो जाहुलिया, तेरी कैसे बिगड़ी? कैसे बिगड़ी तरगड़ी कैसे बिगड़ी? सैया पूछे दुल्हा पूछे गो जाहुलिया, तेरी कैसे बिगड़ी? बड़े आज अर्जुन के पास से द्रौपदी भीम के पास को चली है, और जो ही वहाँ पहुँची तो आज मेरे बंधुओं, भीम रोटी करके बाहर निकल रहा था। माथे पर पसीना यूँ छिटक रहा था। जो द्रौपदी को दूर से देखा तो सोचने लगा, 1 साल बाद आ रही है आज। और बंधुओं, जो भीम ने द्रौपदी के सीने का खून देखा, द्रौपदी के सीने का खून भीम की आंखों में उतरने लगा। भीम सोचने लगा कि किसी कुत्ते का काल आ रहा है, और कहने लगा, द्रौपदी वहीं रुक जाओ, वहीं पर खड़ी हो जाओ। और क्या बोला भी, लोगों, इसे मर्द कहते हैं जो मौत को भी अपनी सहेली समझे। और क्या बोला, और क्यों है क्रांति मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढरकी गो नूर रे के फिरी है दुल्हनी काई। और क्यों है क्रांति मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई, और क्यों है क्रांति मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई, चेहरा पे फिरी गो नूर
फिर गई दुल्हन काई। और दे मोई भेद बताई मती घबराई नारी मेरी प्यारी। और किन के सर पे मोतया जुमड़ रानी, हाई किन के सर पर मोतया जुमड़ रानी। और क्या बोला भीम, हम यादो नगर हने तेगा से आधे में फूंकी लगई हैं आग। और रूखन छोड़े जा कसबा में जा पे बैठी बोली जाई काग। और घर घर रड़िया हम कर देवे ये कदड़ पूरा दिए बसाई। अकेले दुल्हन तेरे बदले बहुत कुरान देवे कराई। अरे जीभ चलाई होई पापी ने बाकी जी भकुले कटवाई। और भुजा हलाई होई दुश्मन ने दोनों भुजा लिए कटवाई। मेरी प्राणन प्यारी नारी दुल्हनिया कोने मारो है। अरे कोने मारो है, हाथू आई तो पे डारो है। मेरी प्राणन प्यारी नारी सजनिया। भीम कहने लगा, बता किस कुत्ते का काल आया है जो मेरे हाथों बेमौत मरना चाहता है। किस माँ ने उस बुज़दिलों को पैदा किया जो मेरे हाथ से मरना चाहता है। जल्दी बोल किसने ही तेरी हालत की है। उसी समय द्रौपदी कहने लगी, मैं पास आ जाऊं? अच्छा चली आओ। भीम कहने लगा, बताओ, जल्दी बताओ। द्रौपदी की पीठ पे हाथ थपथपा करके भीम कहने लगा, बताओ, जल्दी बता। आज द्रौपदी भीम के गले में गलवहियाँ डाल के कहा बोली, एक पिया की नारी पिया को जनी लगती प्राण से प्यारी रे। और एक बलम की नारी पिया को लगती प्राण से प्यारी रे। मैं 5 पति की नारी बलम तो जाई रही लाज हमारी रे। और हिजड़ा जाए सासु कुंती ने नीचे गर्दनी डाली रे। और जड़ से कटी गई नाक बलम तेरी बात बिगड़ी गई सारी रे। द्रौपदी बोली, अरे हिजड़ा जाइल सासु कुंती ने नीचे गर्दनी हाई डारी रे। तेरी जड़ से कटी गई नाक बलम तेरी बात बिगड़ी गई सारी रे। रोई रोई के जब द्रौपदी ने ऐसे गिरा उचारी है। जो आज द्रौपदी ने रोई के जब बात कही है, मुझे ना पता तो कि हमारी सास ने हिजड़ा पैदा करी। एकदम भीम कहने लगा, मुझे उसका नाम बता उस कुत्ते का। और अगर मेरी माँ को कुछ कहेगी ना तो एक ही घूंसा के 32 दांत पेट में चलेगी। उस हरामजादे का नाम बता दे, किसकी मौत हमारे हाथों से है। किस बुज़दिल का काल आ गया है जो मेरे हाथ से मरना चाहता है। जल्दी मुझे नाम बता। लोगों, इंजेक्शन तो बानी पहले ही दे दो, को मामला फैल ना हो जाए। और कहा बोली, आरे कीचक ने पकड़ी बाहों रे ढकेला मेरे मारो।
कीचक ने पकड़ी बाहु रे ढकेला, मेरे मारो मेरी बहिया दई मड़ोरी रे, फटो जाई मेरो हियो। मेरे पिया दिखावे अचरा तुमको खोली, और जोहर खानो करो है बाने दीने बादर फारी। अब मैं कैसी पिया करूँ कुआं पे फजियती हुई गई है, अब मैं कैसी बालम करूँ कुआं पे फजियती हुई गई है। अरे फजियती हुई गई है कुआं पे फजियती हुई गई है, अब मैं कैसी बालम करूँ कुआं पे। कहने लगी, महाराज ये कीचक ने हमारी दशा बनाई है, और मैं उससे झूठा वादा करके चली आई हूँ। आज तो हमने लाइलाज बचाए बहानों करके, और कल न वो छोड़े हमें पकड़ी। और जो कीचक का नाम सुना भीम ने, सुन कीचक के नाम को अति सवाड़ी भीम को, सुन कीचक को नाव, और बिन मारे छोड़े नहीं सोची कहा गुलाम। मजा करने का पाएगा। और उसी समय भीम कहने लगा द्रौपदी, अब तू ऐसा कर, मुझे स्त्री बना, और मैं उस कीचक के पास में जा रहा हूँ। आज द्रौपदी ने कहा करो गहने वाली पुटरिया उठाई के भीम के पास में ले आए के धर दी, और चल गई। और जब चल गई तो भीम बोले, जाए का रही है? अरे हमें औरत बनाए जा, और नाक वाली चीज़ पान में पहने घूमे, पान वाली चीज़ गले में पहने घूमी, हमें स्त्री बनाए जाओ, खिंच जाओ। उसी समय भीम कहने लगा, रुक जाओ। आज द्रौपदी श्रृंगार करने लगी है, तो भीम कहने लगा, रुक जाओ, पहले मैं अपना श्रृंगार कर लूँ, उसके बाद में तुम औरतों का श्रृंगार करना। लोगों, मर्द का श्रृंगार क्या होता है? भीम ने जाने प्रथम करी स्नान, धरो उर ध्यान ई सगुन गायो, और गायत्री को करके जा पौरे के हवनऊ अरे रचायो। जाने प्रथम करी स्नान, धरो उर ध्यान ई सगुन गायो, गायत्री को करके जा पौरे के हवनऊ अरे न रचायो। और ताके पीछे करी श्रृंगार शरीर सजायो, अरे ताके पीछे करी श्रृंगार शरीर सजायो। कैसा श्रृंगार भीम ने किया।